नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ कोई नॉर्मल भूत प्रेत डायन की कहानी नहीं शेयर करने वाली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी प्रेत आत्मा की कहानी जो कि एक इंसान के पीछे पड़ के उसका जीना हराम कर दिया। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह असम के एक स्नेहा नाम की लड़की के साथ घटित कहानी है। स्नेहा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और पढ़ने में भी तेज तर्रार थी। स्नेहा ने 12th करके अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लिया। शादी के बाद स्नेहा ने अपने पति को बोला कि मुझे ग्रेजुएशन करना है। तो जो स्नेहा का पति था उसने बोला कि ठीक है, जैसा तुमको लगे तुम करो। स्नेहा का एडमिशन ग्रेजुएशन में हो गया और स्नेहा और उसका पति एकदम से प्यार से अकेले रहने लगे। क्योंकि इन दोनों ने शादी किया हुआ था तो जो घर वाले थे उन लोगों ने इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया, घर से निकाल दिया। ये दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, शहर में एक छोटा सा घर लेकर वहीं पे रह रहे थे। इनकी जो लाइफ थी ना एकदम मजे में अच्छे से कट रही थी। शादी को 1 से 1.5 साल हुए थे, तभी स्नेहा को ऐसा फील हुआ कि उसके साथ कोई है जो उसके पीछे पीछे चलता है, उसको डराने की कोशिश करता है। स्नेहा तो थी ढीठ, वो किसी से डरती नहीं थी, फिर भी उसको ना अंदर ऐसा महसूस होने लगा। स्नेहा पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी तो कोई नहीं था। जब आगे चलती थी उसको लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है, और जो उसका पीछा कर रहा है वह एक इंसान है। स्नेहा हमेशा पीछे मुड़ के देखती थी, कोई दिखता नहीं था तो पूछती थी कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। स्नेहा भूत प्रेत वगैरह में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, इसलिए उसका जो ध्यान था कभी भी भूत प्रेत वगैरह के तरफ नहीं जाता था। स्नेहा ने अपने पति को भी नहीं बोला ये बात, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका जो पति है उसको बोल देगा कि तुम इमेजिन कर रही हो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, ये है वो है, मतलब वो टाल देता। इसलिए स्नेहा ने अपने पति को नहीं बोला। स्नेहा और उसके पति के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां भी होना स्टार्ट हो गई। इन दोनों का जमता नहीं था, जब देखो तब लड़ लेते थे। एक उधर सो रहा है, दूसरा इधर सो रहा है, और इसी बीच स्नेहा के साथ बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं घटना स्टार्ट हो गई। स्नेहा को ना हल्की फुल्की धुंधली धुंधली सी किसी की परछाई दिखती थी और वो समझ नहीं पाती थी कि सामने वाला इंसान कौन है, क्या चाहता है। हमेशा उसके आगे पीछे बगल में सामने हर तरफ वह परछाई दिखना स्टार्ट हो गई। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो परछाई स्नेहा को दिखता था वह क्लियर होने लगा। उसको एकदम क्लियर दिखने लगा कि एक हैंडसम सा, लंबा सा, चौड़ा सा इंसान है जो स्नेहा के सामने खड़ा है और आंखों से बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अपना लो, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करता है। स्नेहा कांप गई और वह आंखों से बताने की कोशिश करने लगी कि नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और खबरदार जो तुम मेरे पास आए और मुझे छूने की कोशिश की, तुम जो कोई भी हो दूर रहो। और जो सामने था, जो परछाई रूपी था, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा था और वह हमेशा कोशिश करता था स्नेहा को पाने का, लेकिन स्नेहा कभी भी हामी नहीं भरती थी। स्नेहा के साथ ये जो समस्या थी ना 1.5 साल से खींची आ रही थी। स्नेहा की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए थे। स्नेहा प्रेग्नेंट हुई और वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि फाइनली जब मैं माँ बन जाऊंगी तो मेरे और मेरे पति के बीच में जो भी दूरियां है वह कम हो जाएगा और हम दोनों का एक अच्छा फैमिली हो जाएगा। लेकिन स्नेहा ने जो सोचा वो हुआ नहीं। 2-3 महीने बाद स्नेहा का प्रेगनेंसी खराब हो गया। जब खराब हुआ उसके बाद स्नेहा रात में सोई तो उसको सपना आया और उस सपने में वही प्रेत आत्मा था जो स्नेहा को दिखता था और वो बहुत ही जोर जोर का हंस रहा था। उसने बोला कि स्नेहा,
मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं कर रही हो। मैं तुमसे सचमुच में प्यार करता हूँ, और तुम हो कि तुम उस इंसान की बच्चे की माँ बन रही हो। तुमको शर्म नहीं आता? इतना सब कुछ करता हो कि ताकि तुम दोनों अलग रहो, तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाता हूँ, उसके बावजूद भी तुम उसी से जाके मिल रही हो, सट रही हो। मुझे ये मंजूर नहीं है। तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो ये अलग चीज है। मैं तुम्हारा उस दिन तक वेट करूंगा जब तक तुम मजबूर होके मुझसे प्यार नहीं कर लेती और अपने पति को छोड़ नहीं देती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। स्नेहा ने जब ये सब कुछ सुना वो रोने लगी और उसकी आंख खुली। वो पूरे पसीने में डूब गई थी और उसके पति ने पूछा कि तुम चिल्लाई क्यों? इतनी रात को तुम चिल्लाई हो? अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? क्या तुमको प्रॉब्लम है? क्या समस्या है? क्यों तुम पागल हो रही हो? दिन प्रतिदिन जब देख रहा हूँ तुम्हारा एक अलग ही व्यवहार हो रहा है, तुम्हारा नेचर ही बदल गया है, तुम पहले वाले स्नेहा रही नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे बताओ, क्लियर बताओ। यहाँ पर पति बहुत ही ज्यादा अपनी बीवी को डांटने लगा, लेकिन स्नेहा की इतनी हालत खराब थी कि वह चुपचाप सब कुछ सुन के लेट गई। उसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्नेहा को क्लियर हो गया था कि जो प्रेत आत्मा है वह स्नेहा से प्यार कर रहा है और वो उसको पाना चाह रहा है, लेकिन स्नेहा ही ना बोल रही है। और प्रेत आत्मा तब तक स्नेहा का पीछा करेगा जब तक वह सब कुछ के लिए हामी नहीं भर देती। रात के 12:30-1 हो रहा था। वह फोन चला रही थी, तो उसने सोचा कि नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं बाहर, ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। स्नेहा घर से बाहर निकली और वो थोड़ी सी टहली, फिर उसके बाद वो चेयर पे बैठ के फोन यूज करने लगी। तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि एक इंसान है जो बहुत ही दूर से देख रहा है स्नेहा को और देख के मुस्कुरा रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। स्नेहा को लग गया था कि वही प्रेत आत्मा है जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा सर झुकाई और अपना फोन देखने लगी। वह उस प्रेत आत्मा को इग्नोर मार दी। तभी उसको एकदम से महसूस हुआ कि जो प्रेत आत्मा था ना वो एकदम से सामने आ गया और स्नेहा तो घबरा गई, डर गई। डर के मारे फोन वहीं पर छोड़ के भागी कमरे की तरफ। स्नेहा को बहुत तेज का टॉयलेट लगा और वो डर के मारे बाहर नहीं जा रही थी और अपने पति को नहीं उठा रही थी कि पति को उठाऊंगी तो वह बहुत ही ज्यादा चाय चाय करेगा। वह लेटे लेटे देख रही थी कि खिड़की के पास वह प्रेत आत्मा खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। अब स्नेहा को आदत हो गई थी उस प्रेत आत्मा की, लेकिन उस प्रेत आत्मा से स्नेहा बहुत ज्यादा डरती थी। वह वैसे की वैसे ही लेटी लेटी सुबह कर दी। जब सुबह हुई, पहली जो किरण होती है ना सूर्य भगवान की, वो पड़ी, तब स्नेहा रूम से बाहर निकल के वॉशरूम गई, टॉयलेट करके आके दिन में बेचारी सोई। उस दिन वो कॉलेज नहीं गई और स्नेहा के साथ कभी भी दिन में वह प्रेत आत्मा नहीं दिखता था। वह प्रेत आत्मा या तो इवनिंग में या तो आधी रात को दिखेगा, मतलब दिखेगा। अब वो प्रेत आत्मा ना एकदम से सामने आने लगा, स्नेहा से बात करने की कोशिश करने लगा। स्नेहा कुछ भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप अपना काम करती थी, नहीं तो आके कमरे में सो जाती थी। यह सब कुछ इतना ज्यादा हो गया कि स्नेहा ने फैसला लिया कि वह दुनिया छोड़ देगी, क्योंकि उस प्रेत आत्मा ने ना स्नेहा के साथ बहुत ही बुरा बुरा कर दिया था। बस स्नेहा को टच नहीं कर पाता था, कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन उसको परेशान बहुत ज्यादा करता था। कभी भी उसको बहुत ज्यादा ऐसे हवा होता है ना, हवा का झोंका देके डरा देना, कभी उसके ऊपर सामान गिरा देना, कभी गेट से उसको धक्का दे देना, दूर से मुस्कुराना, यह सब कुछ वह करता था। एक दिन स्नेहा ने अपनी माँ को फोन किया और बोला कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने शादी कर लिया, तुम लोग के खिलाफ चली गई, मुझे माफ कर दो। तो जो माँ होती है वो तो माँ होती है, उन्होंने स्नेहा को माफ कर दिया और बोला कि ठीक है बेटा, तू घर पे आ जा। स्नेहा अपनी माँ से मिलने गई और उसने बोला कि माँ, अब मुझे जीने का मन नहीं करता क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटित हो रही है और मैं सचमुच में उस इंसान को महसूस कर पा रही हूँ। तो स्नेहा की माँ ने जब ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला कि नहीं बेटा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू थोड़ा सा धैर्य रख, तू पागल है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, तू इतने सालों से बर्दाश्त कर रही है, सच में ये घटना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, तू रुक, मैं इसका इलाज करती हूँ। स्नेहा की माँ स्नेहा को लेकर एक तांत्रिक के पास गई।
जैसे ही तांत्रिक ने स्नेहा को देखा तो वह बोला कि हाँ बेटा, तुम्हारे साथ ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वह कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, प्रेत आत्मा है। तो स्नेहा बोली कि हाँ मुझे पता है, उसने खुल के मुझे बोला हुआ है कि मैं प्रेत आत्मा हूँ, मुझे कोई नॉर्मल आत्मा समझने की कोशिश मत करना, और इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़वाना। तो तांत्रिक बोला कि बेटा वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम एक पवित्र लड़की हो, शादीशुदा हो, और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, इसकी वजह से वो तुम्हें टच नहीं कर पाता। वह तुम्हारे पति से बहुत ज्यादा जलता है, इसके बावजूद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बेटा। तुम बहुत ही ताकतवर हो, तुम हिम्मत रखो, सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हें एक ताबीज बना के देता हूँ, तुम इसको हमेशा गले में पहन के रखना, इसको कभी भी मत उतारना। जो तांत्रिक था उसने केवल ताबीज बना के स्नेहा को दिया, उस प्रेत आत्मा को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इतना भी चमत्कार नहीं था कि उस प्रेत आत्मा को वह पकड़ लेता, अपने वश में कर लेता। स्नेहा घर पे आई और हमेशा ताबीज पहन के रहती थी। उस दिन के बाद से स्नेहा को कभी भी वह प्रेत आत्मा नहीं दिखाई देता था, उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि कोई उसके आगे पीछे चल रहा है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद से स्नेहा और उसका पति दोनों सही से रहने लगे। एक दिन स्नेहा बहुत ज्यादा हड़बड़ी में थी, उसने क्या किया कि कॉलेज जाना था, उसका एग्जाम था, वो तुरंत नहाई और कपड़े खोली नया कपड़े पहनने के लिए। तभी क्या हुआ कि कपड़े के साथ साथ ताबीज भी निकल गया, और ताबीज वही पुराने वाले कपड़े में रह गया। स्नेहा ने नए कपड़े डाले और कॉलेज भाग के गई, एग्जाम दे के आई। घर पे इतनी थकी थी कि वो सो गई, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा ताबीज मेरे गले से निकल गया है। जब वो सोई तो उसको सपने में फिर से प्रेत आत्मा दिखाई दिया। इस बार प्रेत आत्मा एकदम से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत ही गुस्से में है और बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुम मुझसे कब तक भागोगी, कब तक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दिया, तुमको छोड़ दिया कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, तो तुम मेरे सर पे चढ़ गई। अब मैं तुमको आजाद नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ जबरन ही सही, लेकिन वो सब कुछ करूंगा जो मैं तुमसे चाहता हूँ। स्नेहा चिल्ला रही थी, सपने में रो रही थी। तभी स्नेहा का पति आया, उसको ऐसे तड़पते हुए उसने देखा तो बोला, अरे क्या हुआ तुमको, उठो उठो। वो अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करने लगा और स्नेहा आंख नहीं खोल रही थी डर के मारे। स्नेहा के साथ बहुत ही बुरा होने लगा सपने में। स्नेहा के पति ने झकझोर कर स्नेहा को उठाया। जब वो उठी तो अपने पति के गले लग के बहुत रोई और बोली कि देखो, आज तो मुझे नहीं उठाते तो मेरे साथ बहुत बुरा घटना घट जाता। स्नेहा के पति ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, पूरी बात बताओ ना, क्या समस्या है। फिर उसने स्टार्टिंग से लेकर और उस रात जो घटना घटित हुई सब बता दिया उसने अपने पति को। तो उसके पति ने बोला कि पागल लड़की, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझ पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। माना कि हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ, आगे भी करूंगा, और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। चाहे कोई भी भूत प्रेत आत्मा कुछ भी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। स्नेहा के पति ने ताबीज ढूंढा और अपनी बीवी को पहनाया और उसने बोला कि देखो बाबू, तुम इस ताबीज को कभी भी मत उतारना, क्योंकि इससे यह तो प्रूफ होता है कि जो आत्मा है वो तुम्हारे पीछे है, उसको तुम्हारी स्मेल पसंद है, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम जिसे ताबीज उतार दोगी उसे तुम्हारे साथ वो गंदी हरकत कर लेगा। तो एक काम करो, तुम इसको पहने रखो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन ताबीज नहीं उतारना चाहिए। ताबीज के साथ साथ तुम गले में भगवान की मूर्तियां पहनो और घर में फोटो रखो भगवान का। सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनो, सुबह उठ के पूजा पाठ करो। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी रहेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगले दिन से स्नेहा ने इन सारी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा डरी थी और जो प्रेत आत्मा था वह स्नेहा का पीछा आज भी नहीं छोड़ा। आज की जो कहानी है ये खुद स्नेहा ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा और उसने बोला कि दीदी प्लीज इस स्टोरी को आप ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि उन लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर। मैंने जब ये कहानी सुनी तभी मुझे लगा कि यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह सच में एक प्रेत आत्मा का काम है।
क्योंकि प्रेत आत्मा होते हैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वो जो चाहते हो तो पाके ही रहते हैं। खैर आज तक स्नेहा के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और ये जो कहानी है ना ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, हाल फिलहाल की कहानी है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसी टाइप की आपके पास कोई हॉरर कहानी हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे लिख के भेजिए, अगली कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, मेरे चैनल पे न्यू भी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।